हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो भी पर्सन है, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, एंड उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा और कब तक होगा, पूरा डेट हम देखने की पूरी कोशिश करेंगे। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं और आप सभी के लिए है। ओके, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, जो भी आपका स्टेटस है, आप सबके लिए है। तो आज जो है आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर AIDCJMOF SUVX या Y है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर BEKGHLNPQRTWZ है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में, कौन से पाइल में मौजूद है, उसे आप चूज़ कर लीजिए। ये है ग्रुप 1 पाइल 1, ये है ग्रुप 2 पाइल 2। ओके, सो गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको शेयर करना चाहूँगी। ओके, सो बेसिकली कुछ डेज़ पहले मुझे इंस्टा में DM आए थे और मुझे कुछ डेज़ से कमेंट्स में भी आ रहे हैं और कमेंट्स में ये मैसेजेस थे कि उन्होंने लिखा हुआ था कि मैम आपका जो कंटेंट है, आपका जो स्टाइल है, आपका जो तरीका है, वो कुछ रीडर्स जो हैं इस प्लेटफॉर्म पर कॉपी कर रहे हैं। और मैंने सबसे पहले तो मुझे इंस्टा में ही DM आया था तो मैंने उतना ज़्यादा जो है उस चीज़ पे ना मैंने नोटिस नहीं किया। बेसिकली मुझे समझ नहीं एक्चुअली कि ये क्या है। देन मुझे कमेंट्स में भी आने लगे। ओके, हालांकि मैं उन रीडर्स के नेम यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, लेकिन हाँ, सो देखिए, मुझे आप लोगों को यही मैसेज देना था कि देखिए, कॉपी कौन करते हैं? कॉपी वो लोग करते हैं जिनके खुद के कुछ पोटेंशियल नहीं रहती है खुद से कुछ क्रिएट करने की, जिनके खुद के कुछ आइडियाज़ नहीं रहते, टैलेंट नहीं रहते हैं, और जो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर समझते हैं। ठीक है, जिनको ऐसा लगता है कि वो खुद से कुछ नहीं कर पाएंगे। सो कॉपी वही लोग करते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ है ना, उसकी वैल्यू अलग ही होती है। ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल ही रहता है, चाहे कोई भी उसे कॉपी कर ले, कितने भी उसके कॉपीज़ निकल जाएं या कुछ भी हो जाए, जो ओरिजिनल चीज़ है वो हमेशा ओरिजिनल ही रहती है। ओके, सो देखिए, बेसिकली कॉपी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप कॉपी कर रहे हो तो उससे आप सीख कर करो, आप क्रेडिट दो। लेकिन नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं कि कॉपी करेंगे, स्टाइल भी अपनाएंगे और फिर ऐसा शो करेंगे कि वही मतलब सब कुछ है, उनका रियल चीज़ है। सो देखिए, मुझे पता है कि देखिए, मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। ओके, आप सबके साथ, आप सब लोग मेरे फैमिली हैं और मुझे पता है कि आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आप लोगों को पूरी तरीके से समझ है और आप लोग समझ पाते हो कि कौन ओरिजिनल है, कौन कॉपीड है, कौन सा रीडर जो है जेन्युइन है, कौन सा रीडर जो है कॉपी करता है, या कौन सा रीडर जो है शुगर कोट करके बताता है। ओके, सो देखिए, कॉपी करने से यही समझ आ रहा है कि जो भी लोग अपने कंटेंट बना रहे हैं कॉपी कर करके, वो कितने ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, वो कितना गाइडेंस देने में सक्षम हैं। बिकॉज जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं वो फिर लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, सो मुझे यही चीज़ कहनी थी गाइस। ओके, तो किसी से कॉपी करना या किसी से इंस्पायर होना गलत नहीं है। एक इंस्पायर होना और एक कॉपी करना, दोनों के बीच में ना एक बहुत एक पतली सी लाइन है। सो आप इंस्पायर होकर कर सकते हैं, क्रेडिट दे सकते हैं, लेकिन आप बिना क्रेडिट दिए आप पूरा कॉपी कर रहे हैं, ये बात कहीं ना कहीं सही नहीं होती है। बट इट्स ओके, ओरिजिनल है, ओरिजिनली रहेगा और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी लाइफ टाइम तक। कॉपी करके ना कोई आगे बढ़ पाया है, ना कोई आगे बढ़ पाएगा। ओके, सो ये मैसेज मुझे आप लोगों को देना था एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आप सब मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हो, आप सब जो है मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखते हो। ओके, मेरी फैमिली का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हो आप लोग। और मुझे ये चीज़ भी बहुत पसंद है कि आप लोग हमेशा मुझे हैप्पीनेस देने की कोशिश करते हो। ठीक है, आप लोग हमेशा मुझे कुछ ना कुछ इन्फॉर्म करते रहते हो, अपने बारे में बताते हो। मैं भी ट्राई करती हूँ कि मैं मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, मैं जो है ना, मैं बहुत सारे आवर्स लगाती हूँ। ठीक है, जैसे मेरा जो सेकंड चैनल है उसमें मैंने सोच कर रखा है कि अलग अलग वीडियोस लाऊंगी, लेकिन ऐसा वीडियोस मैं लाऊंगी जो 110% वर्क करेगा, जिसके वजह से ना थोड़े डिलेज लग जाते हैं, टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रीडिंग के अलावा भी मैं कुछ इस तरीके से आप लोगों की मदद कर पाऊँ जिससे जो है आपको कहीं इन्वेस्ट ना करना पड़े, लेकिन फिर भी आपको जो है हेल्प मिले।
ठीक है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है, तो उनके लिए, जिसकी वजह से जो मुझे रिक्वेस्ट बहुत आती है कि मैम इस पे बना दीजिए, इस पे बना दीजिए, तो मैं चाहती हूँ कि मैं कोई जो वीडियो बनाऊँ वो आपके लिए 100% इफेक्टिव रहे, ठीक है। तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ और जिसकी वजह से मैंने जो है सेकेंड चैनल भी ओपन किया हुआ है। ओके, सो मुझे यही बताना था गाइस, आप लोग ऐसे ही साथ रहिए, ऐसे ही प्यार दीजिए। आई लव यू ऑल। ओके, और बाकी जो लोग कॉपी कर रहे हैं उनको करने दीजिए, ठीक है, क्योंकि अब उन्हें क्या ही बता सकते हैं। अब वो खुद को स्पिरिचुअल गुरु वगैरह बता रहे हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ कहना चाहिए अलग से उनको, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बता नहीं रही हूँ, बट दैट्स फाइन। ओके, करने दीजिए उनको कॉपी, हमें पता है हमारी वैल्यू क्या है। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। हेलो पर्ल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर AIDCJMOFSUVX या Y है, तो देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनके करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव भी देखेंगे क्या होगा, कब तक होगा, मैसेजेस भी देखेंगे। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइज, आप सबके लिए है, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं, जो भी आपका स्टेटस है आप सबके लिए है। सो आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं गाइज। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है द एम्प्रेस, ओके, वी हैव 5 ऑफ मून, नाइट ऑफ सन, bottom of the deck से we have the chariot। ओके, सो यहाँ पर जो साइंस हैं यानी कि जो राशियाँ हैं वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। ओके, कैंसर एंड पाइशिस की एनर्जीज यहाँ पर ज़्यादा है। हमारे पास यहाँ पर एयर साइन है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ओके, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हमारे पास हैं। अभी और भी कार्ड्स आएंगे तो और भी मैं आपको साइंस बता दूंगी, बट अगेन गाइस साइंस पे मत जाइएगा, राशियों पे मत जाइएगा। ये रीडिंग्स एनर्जीज के अकॉर्डिंग होती है, राशियों के अकॉर्डिंग नहीं होती। ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखिए क्या है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये जल्द से जल्द आपके तरफ आना चाहते हैं, ये जल्द से जल्द आपके तरफ आना चाहते हैं कैसे भी करके। अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, सेपरेशन है, नो मैटर कैसा भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, लेकिन ये पर्सन जो है रेडी है आपकी तरफ आने के लिए, आपके तरफ एक एक्शन लेने के लिए। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि इन्होंने ठान लिया है कहीं ना कहीं कि ये आपके पास आएंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है, आपके साथ कंटिन्यू करेंगे कनेक्शन को, मैरिज को। अगर आप लोग मैरिड भी हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग प्रेग्नेंट भी हैं। ओके, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है। तो आपके जो हस्बैंड है, वाइफ है, वो भी आपके तरफ लौटना चाहते हैं। एंड बाकी लोगों के लिए भी डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि इन्होंने ठान लिया है, ठीक है, कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनके माइंड में क्लैरिटी है कि येस दे वांट टू कम बैक टू यू, दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू गो फॉरवर्ड विथ यू। ओके, ऐसे इनकी एनर्जी है कि बस ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि इनकी एनर्जी में शिफ्टिंग हुई है, इनकी एनर्जी में रीबर्थ हुआ है गाइस। ओके, अगर आप जो है इनर वर्क कर रहे थे या फिर आप जो है बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में फोकस्ड हो, आपने चेस करना छोड़ दिया, आपको एक को डिपेंडेंट एनर्जी से निकल चुके हो और आपका लाइफ एज एन इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, आप अपने पावर में हो, सो लेट मी टेल यू, इस पर्सन की एनर्जीज़ में रीबर्थ हुआ है। ठीक है, ये पर्सन रीबर्थ हुए हैं, इस पर्सन की एनर्जीज़ में चेंजेस आए हैं और ये पर्सन जो है ना अब दिल से सोच पा रहे हैं, ये इस पर्सन को अब बहुत सारी चीज़ें फील होने लग गई हैं। सो अगर आप लोग सही में ट्रू सोलमेट कनेक्शन में हैं या डिवाइन लव में हैं या फिर आप दोनों का प्यार सच्चा है कहीं ना कहीं, सो इस पर्सन को साइन सिंक्रोनिसिटीज़ आपकी तरह ही नज़र आ रहे हैं। अगर आपको भी नहीं मिलता तो इस पर्सन को मिलने लगा है, इनको कुछ ना कुछ साइंस तो मिल रहा है और ये बस आपकी तरफ कैसे भी करके आना चाहते हैं। दूरियां आप दोनों के बीच में करेंटली मिटाना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ होपलेस भी है सिचुएशन को लेकर। इनको नहीं पता कि
अभी भी चांस बचा है कि नहीं। हालांकि इन्होंने ठान लिया है कि आपको ही पाना चाहते हैं, आपको जो है ना अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, आपको अल्टीमेट ये अपना लेडी लव मानते हैं। अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपको ये अल्टीमेट अपना हस्बैंड या लवर के रूप में देखते हैं। ओके, सो ये पर्सन को पता है कि ये आपको ही चाहते हैं, आपकी तरफ ही वापस आना चाहते हैं, आपके साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन को लेकर होपलेस हैं, बिकॉज इनको पता नहीं है कि आप इतने ज़्यादा इमोशनली इस पर्सन के लिए फील करते हो या नहीं, या फिर आप जो है इस पर्सन को चाहते हो कि नहीं वापस अपने ज़िंदगी में। सो ये कंफ्यूज्ड हैं। एंड ऑल्सो ये जो इंसान है ना, ये कहीं ना कहीं पास्ट को भी नहीं भुला पा रहे। हालांकि ये आपका साथ चाहते हैं, लेकिन हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई, जो भी झगड़ा हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उस पास्ट के अकॉर्डिंगली ये सोच रहे हैं कि क्या जो मैंने सोचा है वो ये भी सोचती होगी या ये भी सोचता होगा, क्या चीज़ें आगे बढ़ सकती है, क्या जो मैंने कहा था वो मैं फिर से जो है माफ़ी मांग सकता हूँ उस बारे में, या कुछ चीज़ें ग्रोथ हो सकती है हम दोनों कनेक्शन की। सो क्लैरिटी बहुत है, ठीक है, दिमाग में बहुत क्लैरिटी है, लेकिन मन में थोड़ी सी हिचकिचाहट है, बिकॉज इनको आपके बारे में नहीं पता, बिकॉज आप अपने पावर में हो। ऐसा इस पर्सन को लगता है, ऐसा इस पर्सन को लगता है कि क्या होगा अगर ये वापस आते हैं उम्मीद लेकर और आप इन्हें रिजेक्ट कर दो, या फिर आप इन्हें पूरी तरीके से ना अटेंशन ही ना दो। सो तब क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पास्ट को लेकर भी सोचते रहते हैं, लेकिन मन में थोड़ा सा सोचते हैं, लेकिन दिमाग की क्लैरिटी बहुत है आपको लेकर। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड जो हैं बहुत जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर वाइफ भी हैं तो आपके जल्द बहुत जल्दी आना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप दोनों का एक चाइल्ड हो। ओके, और आप दोनों की जो मैरिड लाइफ है वो हैप्पीली कंटिन्यू हो। तो कुछ प्लानिंग्स ये कर रहे हैं आपके हस्बैंड या वाइफ, अगर आप मैरिड हैं तो, ठीक है। तो हो सकता है जब ये वापस आए आप बहुत जल्दी कंसीव कर जाओ, कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं। ओके, डोर टू रोमांस, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 44, नंबर 33, वाओ, 333 गाइस, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 33, वाओ, अमेजिंग। हो सकता है आपको भी बहुत ज़्यादा पेशेंस, तो आपको भी बहुत ज़्यादा ही हो सकता है कि नंबर्स दिखते हैं बॉटम ऑफ द डेक से, वी हैव 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, नंबर 39। देखिए ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, अगर इनको कम्युनिकेशन में दिक्कत थी, एक्सप्रेस करने में दिक्कत थी, तो वो चीज़ें हट रही है इनके अंदर से। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है इमोशनली फील कर रहे हैं आपके प्रति। इनके जो हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस था, या फिर ये ऐसे इंसान थे कि इतने ज़्यादा रोमांटिक नहीं थे, इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं थे, बहुत ज़्यादा इमोशनली अनअवेलेबल रहते थे। तो अब इनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार जाग रहा है आपको लेकर, और उनको ऐसा लगता है कि ये अगर हैप्पी रह सकते हैं, ये अगर फुलफिल्ड रह सकते हैं ज़िंदगी में, अगर इनको कोई प्यार कर सकता है, प्यार से रख सकता है, तो वो है आप, ठीक है। तो इनके दिल की चाबी आपके हाथ में है, ऐसा इस पर्सन को फील होता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो ना पेशेंस रखा हुआ है, ये रुके हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये इंसान पास्ट को भुलाना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इनको डाउट है कि आप उस चीज़ को भुला पाओगे कि नहीं, ठीक है, आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। तो जिसकी वजह से इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है। लेकिन जिस टाइम में ये रुके हुए हैं, जिस टाइम में आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, इस पर्सन में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। इस पर्सन ने बहुत कुछ देखा है अपनी आंखों से, बहुत कुछ अंदर से फील किया है, और जब ये आपसे मिलेंगे, अगर आप पूछोगे भी तो तब भी आपको बहुत ज़्यादा ही अलग अलग चीज़ें ये इंसान आपको बताएंगे, क्लियर करेंगे। ओके, और ये बहुत जल्दी हो सकता है आपको कम्युनिकेट करें। ओके, हम देखेंगे नेक्स्ट मूव क्या है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट मूव क्या है। करंट फीलिंग्स तो हमने देख लिया। हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, the Empress. Wow. Bottom of the deck से we have Queen of Swords. See this. दिख रहा है आपको? वाओ, कपल। तो शादी होगी लगता है आप लोगों की, या फिर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं। सो गाइस, नेक्स्ट मूव इस पर्सन का यही होगा कि ये खुद से इनिशिएट लेंगे और बस बात ही नहीं करेंगे। मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको कुछ प्रेजेंट्स दें, जैसे कि कुछ गिफ्ट्स, टेंजिबल ऑफर आपको देने के चांसेस हैं। ये पर्सन आपसे खुल के बात करेंगे, बहुत ही ज़्यादा खुल के बात करेंगे, और ये आपको
बताएंगे, ठीक है, आपकी इम्पोर्टेंस जो है, इनके दिल में क्या है, इनके लाइफ में क्या है, ये आपको बताएंगे, पूरी तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, मुझे यहाँ दिख रहा है। क्योंकि ना इनकी जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ हैं इस पर्सन की बहुत जल्दी बैलेंस होने वाली है, और जैसे ही वो पूरी तरीके से बैलेंस होगी ये पर्सन आपकी तरफ लौट कर आएंगे और चीज़ें फिर आगे बढ़ेंगी। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान पहले आपसे बात करे खुल के, ठीक है, चीज़ों को ठीक कर ले, आप लोग कमिटमेंट में आ जाओ, एक इक्वल गिव एंड टेक बने, देन आप दोनों की शादी की बात चलनी भी शुरू हो जाए फ्यूचर में, अगर आप लोग अभी अनमैरिड हैं तो, ठीक है। अगर आप लोग मैरिज करना भी नहीं चाहते तब भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन खुद आपकी तरफ आएंगे, आपको सिर्फ बातों से ही नहीं बल्कि कुछ ना कुछ प्रेजेंट्स गिफ्ट्स भी देंगे। ओके, सो ये चीज़ भी मुझे यहाँ दिख रहा है, और हो सकता है कि ये इंसान आपसे मिलना भी चाहे कुछ लोगों के लिए। ओके, सो एक इक्वल गिव एंड टेक एंड बैलेंस बनाने की ये इंसान पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप इन्हें इग्नोर भी करोगे तब भी ये इंसान अपनी 110% लगाएंगे ताकि आपके साथ चीज़ें इनकी ठीक हो पाए, ठीक है, क्योंकि इनको अल्टीमेटली लगता है कि आप दोनों का एक कनेक्शन है जो कभी नहीं टूट सकता। अगर आप दोनों के बीच में मदर इश्यूज़ भी थे तो वो भी हटेंगे फ्यूचर में, ठीक है। अगर इनके फैमिली की तरफ से इश्यूज़ थे तो वो भी हटेंगे। अगर ये ऑलरेडी लीगल इश्यूज़ से जा रहे हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं कहीं और वहाँ से निकल रहे हैं तो वो चीज़ें ठीक करके ही आएंगे आपके पास। ओके, देख लेते हैं कब तक ये पॉसिबल हो सकता है। Two of Cups, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए ये पर्सन रेडी है, पूरी तरीके से ये पर्सन रेडी है, इनको ऐसा नहीं है कि डर रहे हैं या कुछ है, ये इंसान पूरी तरीके से रेडी है। बस इनको ये थोड़ा वेट कर रहे हैं कि कब एक सुनहरा मौका मिलेगा, कब इनको कुछ पता चलेगा या कब उनको थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि नहीं अभी भी होप्स बचे हैं, तो ये तुरंत आपकी तरफ आ जाएंगे वापस। सो ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि स्टक है या कुछ है, पूरा रेडी है। कितना टाइम लगेगा? कुछ लोगों के लिए ये इंसान 2 डेज़ के अंदर आपके पास वापस आएंगे। 2 डेज़ के अंदर आपकी रियूनियन होगी, 110% आपकी रियूनियन होगी। जिनकी होती है गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कुछ लोगों के लिए आप जब भी इस रीडिंग को देखें उसके 2 आवर्स के अंदर आपको इस पर्सन का कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, ऑनलाइन टेक्स्ट या कॉल रिसीव हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जून, जुलाई, अगस्त, इन 3 मंथ्स के बीच में आपकी रियूनियन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है। सो आप किसी भी वक्त देखें तो आप 3 मंथ्स काउंट कर सकते हैं या 2 डेज़ काउंट कर सकते हैं, उसके बाद डेफिनेटली ये चीज़ें होंगी। ओके, सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा। सो मैंने यहाँ बता दिया 2 डेज़ के अंदर कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 2 आवर्स के अंदर कम्युनिकेशन आ जाएगा, चीज़ें ठीक होने लग जाएंगे। कुछ लोगों के लिए जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 मंथ्स के अंदर अंदर किसी के भी रियूनियन बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं मैक्सिमम लोगों के। ओके, सो चलिए अब जो है हम पर्सनल मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं करेंटली, और भी क्या चीज़ें फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, हमारे पास है आई लव यू। सो दिस पर्सन लव्स यू, डेफिनेटली बहुत प्यार करते हैं आपको, बस पसंद ही नहीं करते बल्कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है। इनको आप, उनकी नज़रों में आप उनके लिए द मोस्ट ब्यूटीफुल और मोस्ट हैंडसम पर्सन हो। ओके, यू आर माई ट्विन फ्लेम बेबी। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और इस पर्सन की अवेकनिंग हो चुकी है, ये बस वेट कर रहे हैं कि ये कब एक्सप्रेस करें। ठीक है, आप कुछ लोग अगर सोलमेट भी हो तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं इस टर्म के बारे में पता चला है और ये आपको आके बताएंगे भी, ठीक है, कि कुछ ना कुछ डिवाइन कनेक्शन ये फील करते हैं आपके साथ। मुझसे शादी करोगे? यस, बहुत लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल मिलेगा गाइस, मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी बताया आपको, ठीक है। और जैसे ये वापस आएंगे हो सकता है चीज़ें बहुत जल्दी आगे बढ़ने लग जाए अगर आपकी एज मैरिज तक की हो चुकी है, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू रीड माई साइलेंस कॉज आई कांट एक्सप्रेस ये नहीं कर पा रहे हैं, चुप थे इतने दिन, लेकिन इतने दिन जो चुप थे, जो सेपरेशन था उसका मतलब ये नहीं था कि आपके बारे में सोचते नहीं थे। ओके, हमारे पास है आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ यू, आई वॉन्ट टू बी योर लास्ट, आई वॉन्ट टू हग यू टिल यू एंड मी हील फ्रॉम आवर पास्ट। तो आप दोनों के ही कुछ पास्ट इश्यूज़ रह सकते हैं या आप दोनों के एक दूसरे को लेकर कुछ पास्ट इश्यूज़ रह सकते हैं, पर ये इंसान आपके साथ ही पूरे का पूरा ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेजेस ही आ रहे हैं गाइज। ओके, बॉटम ऑफ द कार्ड से देख लेते हैं। हमारे पास है आई लव यू मोर टुडे देन आई डिड यस्टरडे, आई फील द इंटेंस बॉन्ड। तो ये जितना प्यार आपको पहले किया करते थे उससे कहीं गुना ज़्यादा ये आपसे अब करते हैं। आप सेपरेशन में जाकर इन्होंने और भी ज़्यादा प्यार को समझा है, रियलाइज़ किया है और बहुत ज़्यादा इंटेंसली फील कर पाते हैं आपको। ओके,
सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1। हेलो पायल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर BEKGHLNPQRTWZ है तो देख लेते हैं आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उनके करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, कब तक होगा, डेट वगैरह हम देखेंगे, मैसेजेस भी देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। ओके, चाहे मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, सिंगल, जो भी है आप लोग, आप सबके लिए है गाइज। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। ओके, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। हमारे पास है द चैरियट, हमारे पास है एस ऑफ सन, हमारे पास है जस्टिस, बॉटम डेक से वी हैव एबिस। ओके, ओके, सो यहाँ पर जो साइंस है गाइस, जो यानी कि जो राशियाँ हैं वो है एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एयर साइन में हमारे पास लिब्रा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। ओके, सो ये कुछ साइंस है, अगेन साइंस पे मत जाइएगा, एनर्जीज़ पे जाइएगा। ओके, बिकॉज ये एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग रीडिंग होती है गाइस। सो आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है, देखिए आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है जस्टिस नहीं हो पाया बेसिकली। ओके, सो ये पर्सन जो है आपको लेकर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा होपफुल है। ओके, आपके कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। एक नई आशा की किरण ये देख रहे हैं। पास में हो सकता है इनको ऐसा लगा था कि चीज़ें इनको यहीं पर ख़त्म करनी पड़ेंगी या चीज़ें आप दोनों के बीच में नहीं बढ़ पाएंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, लेकिन अभी जो है इनके मन में एक होप्स जागा है, होपफुल हुए हैं। ठीक है, नई शुरुआत ही आपके साथ करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ कर पाएंगे और ये बहुत ज़्यादा ना ईश्वर से या कह लो एंजल से, जिन पे भी ये ट्रस्ट करते हो उन पे भी ये इंसान जो है ना प्रे कर रहे हैं, उनकी भी मदद मांग रहे हैं ताकि आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़े, कुछ चीज़ें प्रोसीड हो आगे। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये अब आपके साथ अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ चाहते हैं, आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं। बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इनजस्टिस हुआ है आपके साथ इस कनेक्शन में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए देखिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको अकेला छोड़कर सही नहीं किया, उन्होंने बहुत गलत किया। ठीक है, और अब उनको जो है पछतावा है, उस चीज़ का रियलाइजेशन है। और कुछ लोगों को मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपने उनको अकेला छोड़ दिया, तो आपसे जैसा रिजोनेट करे आप वैसा लीजिए। ठीक है, तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उनको अकेला छोड़ दिया, तो बहुत ज़्यादा अकेलेपन में ये जी रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको बहुत आशा है कि फिर से चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएंगी, फिर से आप इनके पास जाओगे। ओके, और फिर से आप दोनों की चीज़ें जो हैं ठीक हो जाएंगी और जस्टिस आप दोनों के कनेक्शन में एक दूसरे को मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, अगर इन्होंने आपको छोड़ा था, इन्होंने आपको दुख दिया था, इन्होंने आपको पेन दिया था, सो अब ये पर्सन जो है इनका ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत गलत कर दिया और अगर इस चीज़ को ये कंटिन्यू करते हैं तो ये चैन से नहीं रह पाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। सो अब इनको जो है इनकी ऐसी इच्छा हो रही है कि ये आपको जल्द से जल्द जस्टिस दे, आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको दे और आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग्स करे सबके सहमति के साथ। सो अगर आप मैरिड हैं और आपकी लीगल इश्यूज़ चल रहे थे या फैमिली के इश्यूज़ की वजह से आप दोनों अलग रहते थे, तो अब ये पर्सन चाहते हैं कि आपकी मैरिज लाइफ तो ठीक हो ही, बल्कि जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी आप दोनों को अपना लें, वो भी जो है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। सो ये पर्सन ट्राई कर रहे हैं अपने तरफ से या कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ओके, और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं गाइस।
देखिए मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी हो सकता है ऐसी थी कि आप पहले बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते थे इस पर्सन के लिए, बहुत ही ज़्यादा प्यार देते थे, भले ही ये पर्सन रूडली बात करते हो, दुख देते हो आपको, लेकिन आप हमेशा इनके लिए रहते थे। लेकिन अब जो है शायद आपने अपने आप को कट ऑफ कर लिया है इस पर्सन से। सो अब इस पर्सन को पछतावा हो रहा है कि इन्होंने बिल्कुल सही नहीं किया आपको जो है अकेला छोड़कर, ठीक है, आपको पेन देकर, ठीक है, या फिर आपको ऐसा फील करवा कर कि आप किसी भी चीज़ के लिए डिजर्विंग नहीं हो। ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में किया हो। एंजल ऑफ लव, देखिए आप दोनों के कनेक्शन में ना एंजल्स की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों से भी ज़्यादा ना एंजल्स इस रिलेशनशिप में वर्क कर रहे हैं ताकि आप दोनों जो हैं एक दूसरे को समझ पाओ, ताकि आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम या कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ ख़त्म हो जाए। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को भी गाइडेंस मिल रहा है, आपके जो भी पर्सन है उनको एंजल्स की तरफ से गाइडेंस मिल रहा है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि उनको जस्टिस करना है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, उनको इस कनेक्शन को नहीं तोड़ना है। रोड टू रोमांस नंबर 33, Seventh chakra archangel Uriel number 41. Yes, bottom of the deck से we have fourth chakra archangel Raphael number 38. डेफिनेटली ये पर्सन जो है रियलाइजेशन मोड पे है, ये धीरे धीरे पूरी तरीके से सोच पा रहे हैं, अपने दिल को भी सुन पा रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो कर पा रहे हैं, और ये बस ना अब आपको अपनाना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। अब ये नहीं चाहते कि कोई स्टैग्नेंसी हो या फिर ये ईगो में जिए, ठीक है, या फिर आप दोनों के जो इश्यूज़ चल रहे हैं वो कंटिन्यू हो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये एक फ़्लो चाहते हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, और वो आपके साथ चाहते हैं कि चीज़ें हों। इनको पूरी तरीके से क्लैरिटी है, इन्होंने आप दोनों का फ्यूचर सोच रखा हुआ है, और ये शायद मुझे दिख रहा है कि एक्शन लेना भी चाहते हैं बहुत जल्दी, या फिर ये इन्होंने ऑलरेडी ले रखा हुआ है, ऑलरेडी इन्होंने बात कर लिया है, और आप हो सकता है कि आप दोनों जो है आप एक दूसरे को समझ रहे हो एंड चीज़ों को सेटल करने की कोशिश कर रहे हो। सो ऐसी एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है बहुत लविंग वाली एनर्जी से आपको याद कर रहे हैं इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा प्यार से। हालांकि थोड़ा सा दुख है इनके मन में, थोड़ी सी गिल्टीनेस है, थोड़ा सा पेन भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज ये इंसान भेज रहे हैं। बहुत ज़्यादा ना अच्छी अच्छी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, जो अच्छे पल आप दोनों ने बिताए हैं साथ में, उन सारी चीज़ों को ये याद करते हैं, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि देखिए ये पर्सन जो है ना, ये जो इंसान है, इनको ना जब भी आपके बारे में सोचते हैं, इनके जो है ना स्टमक में बटरफ्लाइज आती हैं, ठीक है, लाइक जो फर्स्ट लव का फीलिंग होता है ना, सो वैसी एनर्जी इनको बार बार आती रहती है। भले आपका पिक्चर्स देख ले या फिर आपके बारे में थोड़ा सा सोच भी ले, ठीक है, तो ये थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, और इनका जो है ना मतलब एपेटाइट कम हो जाता है, मतलब खाने पीने का मन नहीं करता है इनका, ठीक है। तो थोड़े हार्मोनल चेंजेस भी इस पर्सन को हो जाते हैं जब ये आपके बारे में सोचने लगते हैं। ओके, सो ये इनके करंट फीलिंग्स दिख रही है गाइस। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट मूव इस पर्सन का क्या होगा आपके लिए, और कब तक होगा वो भी देखेंगे। हमारे पास है 2 ऑफ कप्स, वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस आपको, ठीक है, आप दोनों के लिए प्लानिंग्स कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है टेक्निक्स भी यूज़ करते हो, या फिर जस्ट इन जनरल हो सकता है आपके बारे में बहुत सोचते हैं, इंटेंसली सोचते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हो सकता। ओके, तो बहुत ज़्यादा आप दोनों हो सकता है ना कि टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव पेज ऑफ कप्स। ये इंसान आपके तरफ आएंगे और अनएक्सपेक्टेडली आएंगे, मतलब जब आपके माइंड में वो नहीं है, या फिर आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, मतलब सडनली ये इंसान अपीयर करेंगे और इस तरीके से बिहेव करेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं। तो हो सकता है कि फ्लर्ट करना शुरू कर दे आपसे, या फिर आपसे नॉर्मली बात करना शुरू कर दे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स की तरह बात करना शुरू कर दे, या फिर ऐसा ही आपसे बात करें कि आपको ऐसा लगे कि इतना टाइम बात नहीं हुआ या नो कांटेक्ट था, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन था, लेकिन फिर भी ये इंसान पहले की तरह कैसे बात कर रहा है, ठीक है, पहले की तरह कैसे चीज़ों को ले रहा है। सो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा लविंग होने वाली है, बिकॉज देखिए आप दोनों का ना मुझे यहाँ दिख रहा है कि डिवाइन लव तो है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे आप दोनों की रियूनियन होगी, ठीक है। फिर भी मैं टाइम देख लूँगी, लेकिन मुझे दिख रहा है डिवाइन टाइमिंग पे होगी। एक टाइम आप दोनों का ना कनेक्शन का फिक्स है, मतलब ऐसा है कि आप दोनों के लव स्टोरी में एक ऐसा है कि एक ऐसा टाइम आएगा, वो ऑलरेडी फिक्स है कि इसी वक्त में आपकी यूनियन होगी, इसी वक्त में आपकी मैरिज होगी, इसी वक्त में आपका कनेक्शन आगे बढ़ेगा। फिर उससे पहले आप कुछ अपने तरफ से भी अगर करोगे तो उसका उल्टा होगा,
वो भी करेंगे तो उल्टा होगा, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है डिवाइन टाइमिंग पे आपकी होगी रियूनियन, और इस तरीके से होगी कि बहुत अनएक्सपेक्टेड वे से, मतलब आपको फील ही नहीं हो पाएगा कि जो पास में इतना कुछ हुआ या सेपरेशन है तो अभी कैसे रियूनियन हो रहा है। तो आपको बिलीव नहीं होगा सबसे पहले तो कि ये चीज़ रियलिटी में हो रही है और ये पर्सन आपको इस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके पास आकर आपसे बात कर रहे हैं। तो ये इनकी नेक्स्ट मूव होगी। ओके, देख लेते हैं कब तक होगी। हालांकि मुझे यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग दिख रही है, तो डिवाइन टाइमिंग सबके लिए तो सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी, और हो सकता है कि आते ही फ्लर्ट करना शुरू कर दे, भले कितना झगड़ा हो गया हो आप। सो देखते हैं फिर भी, और बहुत ज़्यादा ही चांसेस है कि फ्लर्टिंग वगैरह करें या फिर बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगे और पास की कुछ बातें को रिकॉल ही ना करे ये पर्सन। ओके, एम्प्रेस। ओके, सो आपकी जो नेक्स्ट मूव है इस पर्सन का तभी आएगा जितने जल्दी आप अपने ऊपर वर्क करोगे, जितने जल्दी आप जो है अपने ऊपर काम करोगे, अपने सारे इनसिक्योरिटीज़ को हटाने की कोशिश करोगे, अपने आप को एक्सेप्ट करने की कोशिश करोगे, और जितना जल्दी जो है आप नेगेटिविटी से निकलोगे, आइसोलेशन से निकलोगे, नेगेटिव थॉट से निकलोगे इस कनेक्शन को लेकर। सो जितने जल्दी आप इस चीज़ को कर लोगे उतने जल्दी ये पर्सन आपके तरफ आ जाएंगे। बट फिर भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जून जुलाई का मंथ के अंदर आपका इस पर्सन के साथ यूनियन होने के बहुत चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। ये 4 मंथ्स के बीचों बीच आपकी किसी भी वक्त हो सकती है। लेकिन अगेन जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे तो एनर्जी स्लो रहेंगी। सो अगर आप अपने ऊपर काम भी करते हैं और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को फिक्स करते हैं, सो जून जुलाई का मंथ नज़र आ रहा है, या फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, विंटर के टाइम। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि यूनियन आपकी हो जाएगी। ओके, और डेफिनेटली रीयूनियन होगी, बहुत अच्छी तरीके से होगी, बहुत हैप्पी हो जाओगे आप। आपके लिए एक मैजिकल इवेंट रहेगा वो लाइफ का, ठीक है। सो आप पर्सनल मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको जो है क्या बताना चाहते हैं। I want to blindfold you and want to make you feel heaven. 18+ मैसेज है गाइज। ओके ओके ओके, तो फैंटेसाइज भी हो सकता है ये करते हो आपको। ओके, I thought that we aren't meant to be with each other because of our differences, but you know what, I am realizing my mistake, but my ego is coming in between. ये पर्सन करेंगे ऐसा फील कर रहे हैं कि पहले जो ये सोचा करते थे वो चीज़ गलत थी, और अभी जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं, रियलाइज जैसे मैंने कहा कर चुके हैं, लेकिन इनकी ईगो बीच में आती है थोड़ी बहुत। तो इगोइस्टिक हो सकता है कि ये है, लेकिन इनकी ईगो हट जाएगी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, लेकिन ना मैं तुमसे बात कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, ना कुछ कर पाता हूँ। रोज़ सिसकती हूँ तुम्हारे दर्द में। सो ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं गाइस। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके लिए रोते भी हैं। कोई दिन ऐसा हो जाता है, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, ओवर इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन आपसे फिर भी बात नहीं करेंगे। तो एक स्टबॉर्ननेस वाली एनर्जी इस पर्सन के अंदर है। ओके, I want to spend the rest of my life with you. I want to be your last. I want to hug you till you and me heal from our past. तो ये पर्सन आपके साथ ही ज़िंदगी देखते हैं, आपके साथ ही पूरा लाइफ बिताना चाहते हैं। ओके, और ये चाहते हैं कि आप दोनों हील हो जाओ पूरी तरीके से, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लो। ओके, हमारे पास है आई एम नॉट दैट पर्सन एनी मोर यू फेल इन लव विद, आई एम चेंज माई सेल्फ एंड नाउ यू विल राइज इन लव विद मी। तो आपको कह रहे हैं कि आप जिस पर्सन को लव करते थे वो पर्सन अब वैसे नहीं रहे हैं, अब इनके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं, और आप जो है आप दोनों अब इनके प्यार में, एक दूसरे के प्यार में ग्रो करने वाले हो। ठीक है, ऐसी इस पर्सन की थॉट्स हैं आपको लेकर। बॉटम ऑफ द कार्ड से है यू हैव चेंज्ड माई लाइफ फॉर द बेटर। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्रीशियस मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में ग्रोथ हुई है, उनकी लाइफ चेंज हुई है, उनकी लाइफ बेहतर हुई है पहले से। ओके, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय टू।